जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि जिंदगी में आप हिंदू सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रख सकें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। बहुत से मनुष्य साधना के लिए भटकते हैं और कई जिंदगियां गुजर जाती है, साधना सफल नहीं होती है। मनुष्य सोचता है साधना रेवड़ियों की तरह इधर उधर बिकती है, खरीद लेंगे। साधना को पैसे के बलबूते पर नहीं खरीदा जा सकता है। साधना को इस शरीर से मोह छोड़ो करके साधा जाता है। साधना करने के पहले मनुष्य को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि साधना कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो एक सरल और शीघ्र फलदायी साधना का विधान हम आपको बता रहे हैं, परंतु साधना करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको समझ लेना है ताकि वह साधना सक्सेस हो सके। नहीं तो साधना सक्सेस होने में बहुत समय लगता है और होती भी नहीं। यदि इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो साधना सक्सेस नहीं होती है। तो पहले तो ये आती है कि कहीं सुनी गई बातें, अल्पज्ञानी की सलाह, बाजार में अधूरी ज्ञान वाली छपी हुई किताबें, इंटरनेट पर अधूरा ज्ञान और कुछ लोगों की फेसबुक पर अधूरी पोस्टें और कुछ फिल्में, कुछ टीवी सीरियल और कुछ ये कम ज्ञान वाले तथाकथित कथावाचक, इनकी मनगढ़ंत बातें लोगों में धर्म के प्रति, विधान के प्रति, देवी देवता के प्रति एक कल्पना उत्पन्न कर देते हैं। उनकी ये व्यक्तिगत मान्यताओं को छोड़ नहीं सकता और जो सही सरल है इसे पूर्ण रूप से वह स्वीकार नहीं कर सकता। अब कोई भी देव हो गया, मंत्र हो गया, गुरु हो गया, उस विधान में जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक फल मिलना संभव नहीं है। इसीलिए आपको जिस देवता की, जिस देवी की साधना करना हो उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो ही साधना करो, अन्यथा मत करो। अब बात यहां पर यह आई है, रहस्यमय ज्ञान तो यह है कि मनुष्य आजकल पढ़ा लिखा हो गया है। वो तर्क करता, वितर्क करता, कुतर्क करता है कि मैं शमशान साधना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं काली मां की साधना करूंगा तो क्या मिलेगा, आप शमशान साधना कराते हो तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आप देवी जी की साधना करवाते हो तो मुझे क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले वो क्या प्राप्त होगा ये चीज उसके मन में आती है कि मुझे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। अरे साधना में भी वो फायदा ढूंढता है, इसीलिए उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। साधना में होता है समर्पण, मतलब उस शक्ति में समाहित हो जाना। आपको कुछ मिलता नहीं है उसमें, आपको डूबना पड़ता है, उसके अंदर मर जाना पड़ता है। सब जैसे समुद्र के अंदर व्यक्ति डूब गया था, पानी के अंदर डूब जाता है तो मर जाता है। इसीलिए साधना में भी डूबना पड़ता है, अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है, तो साधना सफल होती है, अन्यथा सफल नहीं होती है। बहुत से व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि आप साधना कराते हो भैरव जी की, हनुमान जी की, देवी जी की, शमशान की, हमें क्या मिलेगा।
तो मैं ऐसे व्यक्तियों को साधना कराता भी नहीं हूं, और ऐसे व्यक्तियों को जिंदगी भर वो भटकते रहेंगे, अपने पैसे खर्च करते रहेंगे, दूसरे जो लूटने वाले बैठे हुए हैं उनके जेबें भरते रहेंगे, और जिंदगी भर वो गुरु लोगों के ऊपर तोहमत लगाते रहेंगे कि हमने तो साधना करी थी परंतु गुरु ने हमारी साधना छीन ली, गुरु ने हमारे मंत्र जप की शक्ति को पूरा खींच लिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके मन में शुरू से साधना से मुझे क्या मिलेगा, साधना से कभी कुछ नहीं मिलता है। साधना जब करते हो तो आपकी उल्टी परीक्षा होकर के जो आपके पास की जमा पूंजी होती है वो जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं आपको मकान धन संपत्ति मिल जाएगी साधना से, साधना से कुछ नहीं मिलता। साधना से आध्यात्म की प्राप्ति होती है केवल, बस। इसीलिए साधना में सफलता नहीं मिलती है। और भी बहुत सारे तत्व हैं कि साधना में सिद्धियां क्यों नहीं मिलती, पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आप साधना में समर्पण भाव नहीं रखते हो, उस साधना में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते हो, साधना में पूर्ण विश्वास नहीं रखते हो, तो आपकी साधना कैसे सिद्धि मिलेगी। और दूसरा, जब भी साधना के लिए सोचते हैं तो ये सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दो। एक गुरु महाराज थे, उनके जो असिस्टेंट लोग थे, सेवक लोग कह लीजिए, शिष्यगण थे, उन्होंने अपने गुरु महाराज के बारे में इतनी ज्यादा नमक मिर्च लगा करके किताबें छाप दी कि वो अतिशोक्ति लगती है आज पढ़ते हैं तो, कि हमारे गुरु महाराज ऐसे ऐसे थे। अरे जिस चीज की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वैसी वैसी उनके बारे में, गुरु महाराज के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख दी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके गुरु की बड़ाई कर दी। अब जो भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ता है, आज के जमाने का मनुष्य, तो वो ये कहता कि ये सत्यता है ही नहीं, ये तो किताब को नमक मिर्च मसाला लगा करके बेचने के लिए किताब बनाई गई है, उसके मन मस्तिष्क को उस किताब का कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो जीवन की सच्चाई है उस सच्चाई पर चलना सीखना है। तो एक तो कही गई इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो अल्प ज्ञानी हो उसकी सलाह भी मत लो। साधना करते हो तो अल्प ज्ञानी की सलाह कभी मत लो। और बाजार में ये अधूरी छपी हुई किताबें होती है, अधूरा ज्ञान होता है, मंत्र गलत छपे हुए होते हैं, विधान गलत छपा हुआ होता है। ऐसी किताबें मत खरीदो, ऐसे प्रकाशकों की किताबें मत लो जिनने कभी धर्म की किताबें छापी नहीं। और टीवी में जो ये उल्टे सीधे व्यक्ति आते हैं, आधा आधा ज्ञान देते हैं, टीवी वालों की आप आधी अधूरी बातों को दिमाग में चिपका लेते हो और फिर वैसा करते हो। हमारे पास साधक लोग आते हैं तो बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, करे साहब एक पंडित जी तो ऐसा बोल रहा था, एक कथावाचक ने ऐसा बोला, ये गुरुजी ने ऐसा बोला, ये श्री श्री 1008 ने ये बोला। अरे उन सबको भूल जाओ। आपको जिसकी साधना करना है, आपको उसमें डूबना है, उसके बारे में आपको जानना है। तो ये फिल्में देखना, टीवी सीरियल के माध्यम से समझना कि कौन थे भगवान। अरे टीवी सीरियल वाले बताएंगे आपको कि भगवान कौन थे। और ये तथाकथित कथाकार, कम उम्र की कथाकार, 12-15 साल हो गए व्यास गद्दी पर बैठ गए, इनको मालूम ही नहीं वास्तव में ईश्वर क्या है। एक प्रश्न कर लोगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो, बस स्टेज पर बैठ के उनके नचवा लो। तो तथाकथित ये जो व्यास गद्दी पर बैठने वाले कम अल्प ज्ञानी, उन कथावाचक के भी चक्कर में मत फंसना। कभी भी साधना करना हो तो विशेष तौर से साधना का, ये साधक नहीं है, ये तो धर्म को बेच रहे हैं।
इसलिए साधक के लिए, साधना करने के लिए भगवान को साधना पड़ता है, और ईश्वर को साधने का मतलब हो गया अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। तब जाकर के आप साधना में प्रवृत्त होते हो। साधना ऐसे थोड़ी हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं पुनः कहूंगा, साधना करना हो तो जिसके बारे में साधना करना हो, पहले अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार, उनका लगन के अनुसार इष्ट का चयन करना चाहिए। उसके बाद साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू। ओम सह जूम ओम ओम।